नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो देश के सबसे नाजुक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर को सिक्योर करेगा। और कैसे? एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाकर। चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये जमीन का एक बहुत ही पतला सा हिस्सा है जो मेनलैंड इंडिया को हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। और चिकन नेक नाम बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि ये उतना ही संकरा और कह सकते हैं उतना ही नाजुक है। पर सवाल ये उठता है कि सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी जमीन की ये पट्टी भारत के लिए इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्यों बनी हुई है? क्या है इसमें ऐसा खास? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी ज्योग्राफी को समझना होगा, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को। ये भारत के, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही नाजुक नस है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 20 से 40 किलोमीटर, मतलब अपने सबसे पतले हिस्से में यह कॉरिडोर बस इतना ही चौड़ा है। कल्पना कीजिए, ये तो दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने जितनी दूरी है। और बस यही एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को, करोड़ों लोगों को बाकी देश से जोड़ती है। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला इतना सेंसिटिव क्यों है। लेकिन बात सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन का एंगल जुड़ता है। और तब ये कमजोरी एक बहुत बड़े खतरे की शक्ल ले लेती है। देखिए, ये कॉरिडोर 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश। ये जो इसकी लोकेशन है ना, यही इसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव बनाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर, चीन। हमें याद है डोकलाम स्टैंड ऑफ के वक्त ये बिल्कुल साफ हो गया था कि चीनी सेना इस सेंसिटिव पॉइंट की कितने पास है। और यही नजदीकी इस कॉरिडोर पर एक कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखती है। सोचिए, अगर इसे कोई ब्लॉक करने की कोशिश करे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट सकता है। तो इतनी बड़ी चैलेंज का सोल्यूशन क्या है? खैर, इंडियन रेलवेज ने इसका एक बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकाला है। चलिए अब इस सोल्यूशन पे ही फोकस करते हैं। तो समाधान है 35.7 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन। जी हाँ, जमीन के नीचे से। ये एक तरह से एक सेफ और हिडन आर्टरी की तरह होगी जो इस पूरे सेंसिटिव इलाके के नीचे से गुजरेगी, बाहरी खतरों से पूरी तरह महफूज। और ये कितनी गहरी होगी? लगभग 24 मीटर, यानी करीब करीब 8 मंजिला इमारत जितनी गहराई तक खुदाई होगी। इसके लिए बड़ी बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBMs का इस्तेमाल होगा। इससे ये जमीन के ऊपर के किसी भी खतरे से एकदम सेफ रहेगी। इसका जो रूट है वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है। ये वेस्ट बंगाल में 3 माइल हाट से शुरू होगा, फिर रंगपानी के नीचे से होता हुआ बागडोगरा जैसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक सीमलेस कनेक्शन। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक अंडरग्राउंड टनल की नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े अपग्रेड का हिस्सा है। चलिए आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है? अभी की सिचुएशन देखें तो इस कॉरिडोर में सिर्फ 2 सरफेस ट्रैक्स हैं। प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा? जमीन के ऊपर 4 ट्रैक और जमीन के नीचे 2, यानी कुल मिला के 6 ट्रैक्स। ये तो कैपेसिटी में 3 टाइम्स इंक्रीज है। 2 ट्रैक से सीधा 6 ट्रैक सुपर कॉरिडोर। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि अब माल गाड़ियों और पैसेंजर ट्रेन्स के लिए अलग अलग ट्रैक्स होंगे। मतलब कोई ट्रैफिक जैम नहीं। इससे न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, बल्कि ये पूरे रीजन के लॉजिस्टिक्स के लिए एक रेवोल्यूशन जैसा होगा। तो आखिर में ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस मैसिव प्रोजेक्ट के 3 मेन बेनिफिट्स हैं: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जमीन के ऊपर जो ट्रैक्स होते हैं उन पर सर्वेलेंस हो सकता है, कोई तोड़फोड़ कर सकता है, बाहरी हमले का खतरा है, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी असर पड़ता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो इन सभी खतरों से पूरी तरह, आई रिपीट, पूरी तरह से सेफ है। तो इन शॉर्ट ये प्रोजेक्ट 3 मेन गोल्स अचीव करता है। पहला, सिक्योरिटी। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए एक ऑल वेदर प्रोटेक्टेड लिंक बनाता है। दूसरा, कनेक्टिविटी। बाढ़ या लैंडस्लाइड जैसी नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त ये एक रिलायबल लाइफलाइन का काम करेगा। और तीसरा, इकोनॉमी। ये नॉर्थ ईस्ट तक सामान और लोगों की फास्ट मूवमेंट को पॉसिबल बनाकर डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। और आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 21वीं सदी में कोई भी देश अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता? सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये मामला यकीनन हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।